आज हम एक नई पोयम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एबट ऑफ कैंटरबरी, जिसका मतलब है कैंटरबरी का राहिब या पादरी। यानी कि कैंटरबरी किसी चर्च को कह रहे हैं जिसका वो सरबरा था, पादरी था, राहिब था। ये पोयम एक बैलेड है जिसका मतलब होता है कि ओल्ड स्टोरी, यानी कि कोई पुरानी दास्तां है ये, जिससे हम इस पोयम में पढ़ेंगे। इस पोयम को भी हमने राइमिंग कपलेट्स में लिखा है, मतलब ये पोयम राइमिंग कपलेट्स में लिखा गया है। इस लफ्ज के बारे में हमने कई मर्तबा अपने सारे पोयम्स में डिस्कस किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हो। तो ये जो पोयम है इसे एनोनिमस ने लिखा था, यानी कि एनोनिमस का मतलब होता है कि पोयम को किसने लिखा है, इस पोएट का नाम हम नहीं जानते, इसलिए हम पोएट के नाम की जगह एनोनिमस लिख रहे हैं, जिसका मतलब है नामालूम। ये एक कहानी है, एक बादशाह जिसका नाम था किंग जॉन, जो कि इंग्लैंड में हुक्मरानी करता था, वहां का ये बादशाह था। और अब हम इस पोयम को पढ़ेंगे कि आखिर इस पोयम का थीम क्या है, कि हम इस पोयम से, इस कहानी से क्या सबक हासिल करेंगे। That a fool he may learn a wise man wit। इसका मतलब है कि एक दानिश्वर आदमी, अक्लमंद आदमी, इंसान किसी बेवकूफ से कोई सबक सीख सकता है। यानी कि एक दानिश्वर आदमी है, अक्लमंद आदमी है, वो भी किसी बेवकूफ से कुछ सीख सकता है। जरूरी नहीं है कि उस अक्लमंद आदमी के पास ही सारा इल्म हो और इल्म की बुनियाद पर वो कुछ भी सवालों के जवाब दे सके। यानी कि हर मामले में इल्म की जरूरत नहीं, बल्कि हाजिर दिमागी से काम लेना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब कोई पढ़ा लिखा अक्लमंद ही दे। कभी कभी जो अनपढ़, जाहिल, बेवकूफ होते हैं वो इस सवाल का जवाब दे देते हैं जो एक पढ़ा लिखा नहीं दे पाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। An ancient story I will tell you of a notable prince that was called King John, and he ruled England with main and with might. For did he great wrong and maintained little right। एक कदीम बहुत पुरानी कहानी, पुरानी दास्तां मैं अभी आपको सुनाऊंगा एक मशहूर बादशाह शहजादे के बारे में जिसका नाम था किंग जॉन। और उसने, यानी कि किंग जॉन ने इंग्लैंड में बादशाहत की, अपने ताकत और कुव्वत के साथ इसने वहां पर बादशाहत की। और यहाँ ताकत से मुराद जुल्म किया गया है, क्योंकि इसने बहुत से गलत काम किए और थोड़े से ही उसने अच्छे काम किए। ये एक रियल स्टोरी है जिसमें यह था कि वो एक अमीर बादशाह था, जुल्म किया करता था इंग्लैंड की आवाम पर और अपनी ताकत का जोर दिखाता था। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता वो उसे मरवा देता था। तो इसने जिंदगी भर गलत ही काम किया और सिर्फ एक ही अच्छा काम किया कि वो मर गया। एंड आई विल टेल यू अ स्टोरी सो मैरी कंसर्निंग द एबट ऑफ कैंटरबरी, हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग एंड हाई रिनोन दे रोड पास फॉर हिम टू फेयर लंदन टाउन। और मैं सुनाऊंगा आपको एक कहानी जो खुशी के बारे में है, जो कि एबट ऑफ कैंटरबरी के मुतल्लिक है। कैसा था इसका रहन सहन, और बहुत ऊंची शोहरत थी एबट के पास। और उसी खबर को किंग जॉन का सिपाही लंदन टाउन पहुंचाता है जहां किंग जॉन रहता था। अब वो सिपाही और किंग जॉन आपस में बात कर रहे हैं। एंड 100 men the king did hear say the abbot of Canterbury kept in his house every day, and 50 gold chains without any doubt in velvet coats waited the abbot above। बादशाह ने सुना कि 100 आदमी से कि एबट रोजाना अपने घर पर रखता है, यानी कि वो इतना मशहूर है कि रोजाना 100 मेहमान उससे मिलने आते हैं, जिसमें से 50 ने तो गोल्ड के चेन पहने हुए थे और वो जो कि वेलवेट का कोट पहने हुए थे वो एबट का इंतजार करते हैं।
अब ये सुनकर किंग ने एबर्ट को लंदन इंग्लैंड में बुला लिया और अब एबर्ट इसके दरबार में हाजिर है और इनके बीच गुफ्तगू चल रही है। हाउ नाउ फादर एबर्ट अबाउट, आई हियर इट ऑफ थी, thou keepest a far better house than me, and for thy housekeeping and high renown, I fear thou workest treason against my crown. अब कैसे हो तुम एबर्ट फादर, मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है कि तुम्हारा घर मेरे घर से भी बहुत बेहतर है और तुम्हारा रहन सहन और ऊंची शोहरत के बारे में मैं सुनकर मुझे ये डर है कि कहीं तू मेरे ताज के खिलाफ कोई गद्दारी नहीं कर रहा, कि तू गद्दार है बरतानिया के इंग्लैंड का, जिस गद्दारी की वजह से तू अमीर तरीन हो गया है। तो अब जब ये बात एबर्ट सुनता है तो वो कहता है, My liege the Abbot, I would it were known, I never spend nothing but what it is my own, and I trust your grace will do me no dare for spending of my own true gotten gear. एबर्ट ने कहा, मेरे आका, मुझे लगा कि आप जानते होंगे कि मैं कुछ नहीं खर्च करता कभी भी सिवाय उसके जो मेरा है, और मुझे यकीन है मेरे मालिक आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी से हासिल की गई दौलत जायदाद को खर्च करता हूँ। मैं कोई गद्दारी नहीं करता, मैं गद्दार नहीं हूँ। तो किंग कहता है, यस यस फादर एबर्ट, दे फॉल्ट इज हाई एंड नाउ for the same thought needest most die, for except thou canst answer me question 3, the head shall be smitten from the body. हाँ हाँ फादर एबर्ट, तेरा फॉल्ट बड़ा है, तेरी गलती बहुत बड़ी है और अब तुझे जरूर मरना होगा, सिवाय इसके कि तू मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दे देता। तेरे सर को मैं तेरे धड़ से जुदा कर दूंगा अगर तू मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दे देता। एंड फर्स्ट को द किंग, व्हेन आई एम इन दिस स्टेट विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड सो फेयर ऑन माई हेड, अमंग ऑफ ऑल माई ली मैन सो नोबल ऑफ बर्थ, thou must tell me to 1 penny what I am worth. पहला सवाल, किंग जॉन ने ये कहा कि अब जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरे सर पर ये खूबसूरत सोने का ताज भी मौजूद है और मेरे पूरे रियाया जो आला नस्ल के हैं, जो कि पैदाइश के साथ मेरे वफादार हैं, अब तुम मुझे बता एक एक पाई जोड़कर कि अब मैं कितने का हूँ, मेरी कीमत क्या है। Secondly, tell me without any doubt how soon I may ride the whole world above. And at the third question, thou must not shrink, but tell me here truly what I do think. और दूसरा सवाल ये कि तुम बगैर किसी शक के ये बताओ कि मैं इस पूरे कायनात, पूरी दुनिया का सफर कितने देर में कर सकता हूँ। और तीसरा सवाल ये कि तुम सच्चाई के साथ ये बताओ कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं। तो किंग जॉन ने एबर्ट से 3 सवाल किए थे। पहला ये कि मेरी कीमत क्या है, मैं इस दुनिया का सफर कितने देर में कर सकता हूं और मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं। ओह, दिस आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माय शैलो विट, नॉट आई कैन नॉट आंसर योर ग्रेस एज येट, बट इफ यू विल गिव मी बट 3 weeks स्पेस, I will do my endeavor to answer your grace. ओह, ये मुश्किल सवालात हैं मेरे कम अकल के लिए। एबर्ट कहता है, मेरे आका, मैं आपको इन सवालों का जवाब अभी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप मुझे 3 हफ्तों की मोहलत दे दें तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मेरे आका कि मैं आपको इन सवालों का जवाब दे दूं। Now 3 weeks space to thee will I give, and that is the longest time thou hast to live. For if thou dost answer my question 3, their land and their livings are forfeit to me. बादशाह कहता है, अब 3 हफ्तों का वक्त जब मैं तुझे दे देता हूँ और ये सबसे लंबा वक्त है तेरे जीने के लिए।
लेकिन अगर तू मेरे सवालों का जवाब ना दे सका तो मैं तेरे जमीनों और तेरे दौलत पर कब्जा कर लूंगा। Away rode the abbot all sad at the word, and he rode to Cambridge and Oxford, but never a doctor there so wise that could with his learning and answer devise। इस हुक्म पर एबट बहुत ही उदास गमगीन वहां से यानी दरबार से निकला और वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, लेकिन वहां पर कोई भी डॉक्टर यानी कि डॉक्टर से मुराद उस्ताद है कि वहां पर कोई भी उस्ताद इतना अक्लमंद नहीं था जो अपनी जानकारी से इन सवालों के जवाब दे पाता। Then home rode the abbot of comfort so called, and he met his shepherd going to fold। How now, my lord abbot, you are welcome here। What news do you bring us from good King John। और एबट बड़े ही गैर तसल्ली बख्श अंदाज में सर्द महरी के साथ अपने घर को लौटा और वो मिला उस शेफर्ड से। शेफर्ड यानी कि गडरिया, बकरियां चराने वाला, और वो बाड़े की तरफ जा रहा था। जब गडरिया अपने मालिक को देखता है तो वो कहता है, कैसे है लॉर्ड एबट, आपका इस्तकबाल है हमारे घर पर, और अब आप अच्छे बादशाह किंग जॉन की तरफ से क्या खबर लेकर आए हैं। सैड न्यूज शेफर्ड, आई मस्ट गिव दैट आई हैव but 3 days more to live, for if I do not answer him questions 3, my head will be smitten from my body। उदास खबर चरवाहे, मैं तुझे ये खबर लाजमी दूंगा क्योंकि अब मेरे पास 3 दिन ही बचे हैं जिंदा रहने के लिए, और अगर मैं उस 3 सवालों के जवाब ना दे सका तो वो मेरा सर मेरे धड़ से जुदा कर देगा। The first is to tell him there in Thor Street with his crown of gold so fair on his head, among all of his liege men so noble of birth, to within 1 penny of what he is worth। पहला सवाल ये था कि जब बादशाह तख्त पर बैठा हुआ है और उसके सर पर सोने का ताज मौजूद है और इसके तमाम रियाया के साथ जो बड़े ही आला नस्ल के हैं, मुझे एक एक पाई जोड़कर बताना कि मेरी कीमत क्या है। The second to tell him without any doubt how soon he may ride the whole world about, and at the third question I must not shrink but tell him there truly what he does think। और दूसरा ये कि मुझे इसे बताना है बिना किसी शक के कि वो कितनी जल्दी पूरे दुनिया का सफर, पूरे दुनिया का चक्कर लगा सकता है। और तीसरा सवाल जो मुझे बिल्कुल नहीं भुलाना है, जो कि वो उस वक्त क्या सोच रहा है। Now cheer up, Sir Abbot, did you never hear yet that a fool he may learn a wise man wit? Lend me your horse and serving man and your apparel, and I will ride to London to answer your quarrel। अब ये शेफर्ड कह रहा है कि सर एबर्ट आप खुश हो जाएं। क्या आपने नहीं सुना कि कभी कभार एक बेवकूफ शख्स भी अक्लमंदी की बात कर जाता है। मुझे अपने नौकर चाकर घोड़े और अपना कपड़ा दे दें, मुझे दे दें आप, और मैं जाऊंगा लंदन इस बादशाह के पास आपके सवाल का, परेशानी का जवाब देने के लिए। अब एबर्ट सोचता है कि चलो ये जवाब तो दे देगा, लेकिन वहां कहीं उसे किसी ने पहचान लिया तो इसके माथे में बल पड़ते हैं। Nay, frown not, if it hath been told unto me, I am like your lordship as ever may be, and if you will but lend me your gown, there is none shall know as at fair London town। ये देखते हुए शेफर्ड कहता है, नहीं घबराइए नहीं, क्योंकि मुझे काफी बार लोगों ने कहा है कि मैं बिल्कुल अपने मालिक यानी कि आप ही की तरह दिखता हूँ। मुझे तो कितने ही लोगों ने कहा है कि मेरी शक्ल आपसे मिलती है, आप घबराएं नहीं, लेकिन अगर आप मुझे अपना लिबास दे दे तो कोई भी इस पूरे लंदन टाउन में ऐसा नहीं है जो हमें जान सकेगा, पहचान सकेगा। Now horses and serving men thought shall have with Sumptons array most gallant and brave,
with a crozier and mitre and rochet and co, fit to appear for our father the Pope. एबट कहता है कि अब ये घोड़े और खिदमतगार लोग तेरे पास हैं, जा मैं तुझे ये सब दे देता हूँ जो कि शानदार कतार में है और वो बहुत ही खूबसूरत और बहादुर है। साथ में मैं तुझे अपनी क्रोइजर यानी कि लाठी, मिट्र यानी कि ताज, रॉचेट यानी कि गाउन, जो हर पादरी सफ़ेद रंग का बड़ा लिबास पहना हुआ होता है उसे रॉचेट कहते हैं, और पोप यानी कि शॉल, ये जो फिट बैठेगा जो कि हमारे फादर पॉप के हैं। आप जानते ही हो कि बाइबल मानने वाले इनके चर्च का बड़ा कोई सरबरा होता है जिसे पॉप कहते हैं। अब शेफर्ड तैयार होकर बादशाह के पास लंदन चला जाता है और बादशाह शेफर्ड को एबट समझ लेता है। Now welcome Sir Abbot, the king, he did say. This well thought come back to keep the day. For and if thou canst answer my question 3, the life and the living both saved shall be. बादशाह कहता है अब इस्तकबाल है आपका सर एबट, और ये अच्छा है कि तू अपने वादे का पास रखते हुए तू यहाँ आ गया, और अगर तू मेरे 3 सवालों के जवाब दे देगा तो तेरी जिंदगी और तेरे दौलत दोनों बच जाएंगे। तो वो फिर से अपने पहले सवाल को दोहराता है और एबट से इसका जवाब तलब करता है। अब एबट यानी कि शेफर्ड जवाब देता है। अब एक बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने 30 पैनी में बेच दिया था। अब ये पूरा एक वाकया है, जैसे यहूदी समझे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने सलेब में लटका कर मार दिया था, और ये काम जॉर्डन ने जासूसी करके यहूदियों को बताया था कि वो यहाँ छुपे हैं, लेकिन मुसलमानों का मानना है कि वो मारे नहीं गए हैं बल्कि अल्लाह ने उठा लिया था, और क़यामत के रोज़ जब करीब आएंगे तो दुनिया में इनकी वापसी होगी। अब शेफर्ड बादशाह की कीमत क्या बताता है देखते हैं। For 30 pence our Savior was sold among the false Jews as I have been told, and 29 is the worth of thee, for I think thou art 1 penny worth than I. 30 चांदी के सिक्कों में हमारे खुदा को बेचा गया, जैसा कि हमें बताया गया कि हमारे खुदा 30 चांदी के सिक्कों में यहूदियों के यहाँ बेचा गया है, और 29 सिक्के 29 सिक्के तेरी कीमत है, और मुझे लगता है कि तू खुदा से 1 सिक्का कम तेरी कीमत होगी। बादशाह हंसता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी कम कीमत का हूँ, और दूसरे सवाल का जवाब तलब करता है कि मैं कितने वक्त में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूँ। गडरिया कहता है You must rise with the sun and ride with the same until the next morning. Her riseth again, and then your grace need not make any doubt, but in 24 hours you will ride it about. अगर आप सूरज के तुलू होने के साथ साथ अगर इसके साथ सफ़र करें तो दूसरे दिन सूरज निकलने से बिल्कुल पहले इस तरह कोई शक नहीं है कि 24 घंटे में आप पूरी दुनिया का सफ़र कर सकते हैं। बादशाह हंसता है और तीसरे सवाल का जवाब तलब करता है कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। Yes, that shall I do and make your grace merry. You think I am the abbot of Canterbury, but I am his poor shepherd, as plain you may see that I am come to beg pardon for him and for me. जी हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ कि आप इस वक्त सोच रहे हैं कि मैं एबट ऑफ कैंटरबरी हूँ, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसका गरीब गडरिया हूँ, और मैं इसके और खुद के माफ़ी की दरख्वास्त लेकर आया हूँ, और फिर एबट को माफ़ी मिल जाती है और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।